हेलो फ्रेंड्स, आप सबके कुशल स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं एडवोकेट सुमित सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टैक्स एंड लीगल गाइड पर। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में अवेलेबल एग्जिस्टिंग और एक नए टैक्स रेजीम का कंपैरिजन। फाइनेंशियल ईयर 2021 जो कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के पीरियड को कंसीडर करता है, जहां पर टैक्स पेयर अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से किसी भी टैक्स रेजीम का ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। उसे ऑप्ट करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे अपने द्वारा सिलेक्टेड टैक्स रेजीम के अनुसार। एग्जिस्टिंग ओल्ड टैक्स रेजीम का टैक्स स्लैब रेट जो कि एक इंडिविजुअल और HUF पर एप्लीकेबल होता है, जिसमें 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होती। 2.5 से 5 लाख तक 5% के रेट से, 5 से 10 लाख तक की टोटल इनकम पर 20% रेट से और 10 लाख से अधिक की टोटल इनकम पर 30% की दर से टैक्स लायबिलिटी बनती है। वहीं अगर नए टैक्स रेजीम की बात करें तो यहाँ लोअर रेट ऑफ टैक्स के साथ 2.5 लाख तक की इनकम पर नील टैक्स लायबिलिटी है। 2.5 से 5 लाख तक की इनकम स्लैब में 5% रेट ऑफ टैक्स, 5 लाख 1 से 7.5 लाख के तक के ब्रैकेट में 10%, 7.5 लाख 1 से लेकर 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 15%, 10 लाख 1 से लेकर 12.5 लाख तक 20%, 12,50,000 1 से 15 लाख तक की राशि पर 25%, 15 लाख से ऊपर की अमाउंट पर 30% रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में 60 से लेकर 80 साल तक के सीनियर सिटीजन्स पे एप्लीकेबल होता है 3 लाख तक नील लायबिलिटी, 3 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख तक की इनकम पर 20% और 10 लाख से ऊपर की टोटल इनकम पर 30% के रेट से टैक्स एप्लीकेबल होता है। सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्ति पर 5 लाख तक की टैक्स लायबिलिटी नहीं होती। 5 लाख 1 से 10 लाख तक इनकम पर 20% और 10 लाख से ऊपर की टैक्स स्लैब पर 30% की टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है। नए टैक्स रेजीम में सभी एज ग्रुप्स के लिए सेम रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल हैं। नई कर व्यवस्था के तहत करदाता विभिन्न कर छूट और कटौती दावा किए बिना कम दरों पर कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं। टैक्स पेयर्स लोअर रेट ऑफ टैक्स के साथ न्यू टैक्स रेजीम ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके लिए अधिकतर एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस का क्लेम नहीं मिलता है। इस निष्कर्ष पर आने के लिए कि दोनों में से अधिक फ़ायदेमंद कौन सी टैक्स रेजीम है, इंडिविजुअल्स को पहले पुरानी और नई कर व्यवस्था के तहत अपनी कर देयता की गणना करनी होगी। नए और पुरानी टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी। पुरानी कर व्यवस्था में कुछ कटौती और छूट इस प्रकार हैं। सेक्शन 80D में मिलने वाली मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, आवास ऋण पर चुकाया गया ब्याज, धारा 80E शिक्षा ऋण पर चुकाया गया ब्याज, दान पर कर छूट धारा 80G के तहत उपलब्ध चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं चैप्टर 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा एग्जिस्टिंग टैक्स रेजीम में टैक्स पेयर्स एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। हमें आशा है कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आगे भी ऐसे ही टैक्स और लीगल टॉपिक्स पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।